सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ने के लिए तैयार है हिंदी। तो चलिए आइए देरी ना करते हुए हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं एक नए पाठ के साथ। तो बच्चों, आज के पाठ का नाम है पाठ 10 फूलों का नगर। तो चलिए बच्चों, इस पाठ की शुरुआत इसके परिचय से करते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि व्यक्ति को दूरदर्शी होना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों की हत्या करना पाप है, जिसका परिणाम व्यक्ति को विनाश के रूप में झेलना पड़ता है। आइए पढ़ते हैं कहानी को। तो बच्चों, हमें क्या इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं हम? घमंड के बारे में, मतलब घमंड नहीं करना चाहिए और पशु पक्षियों को की हत्या करना एक महापाप होता है और ऐसा पाप करने से हमें बचना चाहिए। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में कहानी में हम पढ़ते हैं। गुरु वशिष्ठ के यहाँ बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। गुरु जी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य किया करते थे। अब गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर बहुत सारे राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने आते थे, उनमें से और गुरु जी भी क्या करते थे, अपने शिष्यों में कभी भी भेदभाव नहीं करते थे, सबको वे बहुत ही प्यार से रखते थे। लेकिन और जो उनमें उनके दो शिष्य थे, अमृत और शांतनु, वो दोनों क्या करते थे, बहुत ही दिलो जान से, बहुत ही श्रद्धा प्रेम से गुरु की सेवा करते थे। अब देखिए, और आश्रम का काम भी देखते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरु जी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरु जी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। फिर क्या था, जब दोनों सारे राजकुमारों की गुरुकुल में शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु जी ने दोनों राजकुमारों को, शांतनु और अमृत को बुलाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे राज्य हमेशा संपन्नता से भरा रहेगा, हमेशा तरक्की करेगा। तो उन्होंने बताया कि सदा ही क्या करना, संपन्नता और खुशहाली लाने के लिए आपको सदा ही क्या करना पड़ेगा, अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। क्या मार्ग अपनाना है आपको? सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाना है, यानी कि हिंसा नहीं करनी है, पशु पक्षियों पर दया दिखानी है। फिर क्या करता था, उसके बाद क्या था, हिंसा नहीं करनी है। दूसरा क्या था, प्रकृति की रक्षा करनी है, मतलब प्रकृति का दोहन नहीं करना है। जब आवश्यकता हो तभी प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करो और बाकी समय प्रकृति के संसाधनों की सुरक्षा करो, उनका संचय करो। ये दो बातें अगर आप मानते हैं तो आपके राज्य में हमेशा संपन्नता बनी रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। यह किसने कहा? गुरु जी ने, गुरु वशिष्ठ ने कहा अपने दो प्रिय शिष्यों अमृत और शांतनु से। आइए आगे देखते हैं। शांतनु ने कुछ वर्षों तक तो गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उनसे शिकार पर जाना शुरू कर दिया। मतलब शांतनु ने क्या किया, कुछ वर्षों तक तो गुरु की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। अब शांतनु ने क्या किया, कुछ सालों तक तो गुरु की आज्ञा का पालन किया। फिर क्या हुआ, राजा होने के कारण वह शिकार पर जाना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे वृक्ष कटवा दिए अपने राज्य के और नए नए नगर बसवा दिए, जिससे क्या हुआ, उनकी राज्य की प्रकृति का संतुलन जो है बिगड़ गया। आगे देखते हैं, आइए क्या होता है।
वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। जब भी कोई खाली जमीन पड़ी देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता और कुछ ही दिनों बाद वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल उग जाते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। मतलब एक और शांतनु था जिसे अपना वचन भूल गया था, अपनी गुरु की दी हुई शिक्षा भूल गई थी, लेकिन जो अमृत था उसे गुरु की बात याद थी। उसने क्या किया, अपने राजा बनते ही अपने राज्य में शिकार को वर्जित कर दिया, मतलब शिकार करना बंद करवा दिया। खुद भी शिकार नहीं करता था और जहां भी कहीं पर भी खाली जमीन मिलती वहां पर वह वृक्ष लगवाता, फूलों के बीज बिखेर देता, जिससे कुछ ही समय में वहां पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से वह जगह भर जाती और तरह तरह के नाना प्रकार के उसने अपने राज्य में नए नए वृक्ष भी लगवाए। आगे देखते हैं बच्चों। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। अब जो शांतनु के राज्य में क्या था, शिकार करता था, वो पेड़ ही नहीं बचे गिन चुन के, लेकिन जो अमृत था, अमृत ने जो यह कदम उठाया, पेड़ लगवाए, शिकार पर रोक लगवाई, इसमें अपना योगदान अमृत की जो जनता है यानी कि जो प्रजा है उन्होंने भी अपना बढ़ चढ़ के अपने राजा की इस कार्य में योगदान किया। तो बच्चों आगे क्या होता है देखते हैं। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। फिर क्या था, एक दिन जो राजा अमृत है अपने दरबार में प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि जो राजा शांतनु है उन्होंने उनके राज्य में आक्रमण करने की योजना बनाई है और बहुत बड़ी सेना के साथ वे राज्य में आक्रमण करने की ओर आ रहे हैं और 2 दिन में आक्रमण कर देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारा दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। अब क्या था बच्चों, यह सुनकर तो अमृत परेशान हो गया, उसे चिंता हो गई। उसने कहा, ऐसा युद्ध होगा तो बहुत सारे सैनिक जो हैं मारे जाएंगे और हमारे प्रजा को भी बहुत कष्ट होगा। लेकिन उसके मंत्री ने प्यार से कहा कि महाराज, अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें बंदी बना लिया जाएगा और हमें बंदी बनाने का मतलब है हम हार जाएंगे। फिर यह सुन करके तो अमृत के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। वह अपने कक्ष में गया, बिना खाए पिए दिन रात वह सोचता रहा कि क्या करे, कैसे इससे निपटारा पाए, युद्ध को कैसे टाले। देखिए आगे क्या होता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाया और अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र हो राजमहल चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने राज्य के सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही वह चिंता में ग्रस्त था महाराज अमृत, और वह चिंता में ग्रस्त होने के साथ बाद जब वह सुबह उठ करके सुबह अपने बगीचे में बाहर टहलने जाता है तो वह देखता है कि सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए जो वृक्ष हैं वह बहुत अति मनमोहक है। और तुरंत उसके दिमाग में एक युक्ति आती है और वह अपने महामंत्री को बुलाता है और वह युक्ति महामंत्री के कानों में बताता है। महामंत्री युक्ति सुनकर के वह भी मुस्कुराता है उनकी बात सुनकर के। फिर क्या था, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, जो सेना होती है महाराज शांतनु की, वह राज्य के द्वार पर खड़ी हो जाती है आक्रमण करने के लिए। तो जैसे ही वह राज्य के द्वार पर आते हैं,
वह पाते हैं कि इस राज्य में बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं जो फूलों से लदे हुए हैं, और अति मनमोहक दृश्य देख करके राजा शांतनु निस्तब्ध हो जाते हैं। तभी राजा शांतनु का जो सेनापति होता है वह कहता है कि महाराज अब हमें आक्रमण करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे युद्ध होता है कि नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली, लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इस बीच मधुमक्खियों ने शांतनु को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया। आप देखिए क्या हुआ बच्चों। जैसे ही हाँ हाँ कहकर महाराज शांतनु ने कहा कि हाँ हमें अब आक्रमण करना चाहिए। जैसे ही उनकी सेना ने राज्य में प्रवेश किया और आक्रमण करना चाहा, क्या हुआ बच्चों, वहां पर मधुमक्खियों का एक दल तेजी से सेना की ओर आया और उन्होंने सेना को काट काट के घायल कर दिया, पूरा सुझा दिया। यहाँ तक कि राजा शांतनु को भी उन्होंने काट खाया। वह मजबूर हो गए भागने पर, और उसके बाद जब शांतनु को काट खाया तो वह भी विचलित हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। वह घोड़ों से नीचे गिर पड़ा। अब राजा शांतनु के साथ क्या हुआ, वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। शांतनु रूंधे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरु जी की सीख पर अमल किया है, अहिंसा ही मेरा धर्म है। जैसे ही वह मधुमक्खियों की चोट से, उनके काटने से महाराज शांतनु जमीन पर गिरे और वह निस्तब्ध बेहोश हो गए। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब उन्होंने पाया कि वह महाराज अमृत के महल के अंदर है और महाराज अमृत जो है उनके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेर रहे हैं और उन्हें बहुत प्यार से उठा रहे हैं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने महाराज अमृत से कहा कि मैं तो तुम्हें मारने आया था, तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने आया था, तुम तो मुझे बहुत प्यार से सहला रहे हो। तो महाराज अमृत कहते हैं कि मुझे मेरी गुरु की दी हुई सीख याद है और अहिंसा ही मेरा परम धर्म है, मैं हिंसा नहीं चाहता। ठीक है मित्र, आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए और गुस्से में वह सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव, मतलब हैरानी के भाव देखे कि कैसे मधुमक्खियों ने आकर के उन पर हमला किया। तो अमृत ने बताया कि जैसे ही आप आक्रमण के लिए आगे आए हुए थे वैसे ही हमारे कुछ सैनिकों ने छुप करके मधुमक्खी की छत्तों पर पत्थर मार दिए, जिससे कि मधुमक्खियां भिनभिना कर गुस्से में आ गई और वह पत्थर मारने के बाद सेनापति छुप गए, जिसके कारण जो मधुमक्खियां थी उन्होंने उनकी सेना को काट खाया। अब गुलेलों से लगे हुए छत्तों पर चोट, गुस्साई हुई मधुमक्खियों ने राजा शांतनु की सेना पर आक्रमण किया और उन्हें मक्खियों ने काट खाया और घायल किया। आगे देखिए बच्चों, शांतनु अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ को देखकर हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं चलता हूँ। शांतनु ने क्या किया, शर्मिंदा हुआ और उसने अमृत से कहा, तुम्हारी सूझबूझ देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब मुझे अब यहाँ से जाने दीजिए। फिर देखिए क्या होता है। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार शांतनु से बोला, मित्र मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो और कई बोरों में फूलों के बीज भी तुम मिट्टी में दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। शांतनु अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। अब क्या था बच्चों, यह सुनकर अमृत ने क्या किया, जब वो सूझबूझ देख करके वह हैरान रही है शांतनु, उन्होंने सब कुछ बताया शांतनु को, हमने किस प्रकार मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया। फिर क्या था, यह सुनकर के अमृत बड़े प्यार से बोला कि देखो प्रिय मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुम हमारे यहाँ से, मैं तुम्हारे राज्य की हालत जानता हूँ,
तो तुम जितना भी धन ले जाना चाहो हमारे राज्य से ले जा सकते हो, और बोरों में भर करके कई बीज भी ले जा सकते हो, और इन्हें अपने राज्य में मिट्टी में दबवा देना, जिससे मैं तब तुम्हारे यहाँ आऊं तो मुझे चारों तरफ हरा भरा फूलों से भरे हुआ नगर दिखे, और तुम्हारी नगरी भी क्या हो जाए, फूलों का नगर दिखे, फूलों का नगर बन जाए। तो बच्चों, हमने इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? आप लोगों को क्या समझ में आया है बच्चों इस पाठ से? कि यदि व्यक्ति दूरदर्शी होगा, दूर का सोच करके चलेगा, दूर के निर्णय, दूर के परिणामों को मस्तिष्क में ध्यान रख करके कोई भी निर्णय लेता है बच्चों, तो क्या होता है, समझदारी से काम लेता है, निर्णय दूरदर्शिता को ध्यान में रख करके निर्णय लेता है, समझदारी से काम लेता है, घमंड नहीं करता है, और पशु पक्षियों पर, प्रकृति पर दया करता है, और प्रकृति प्रेमी बनता है, और उसके बाद अहिंसा का पालन करता है, और उसके साथ ही जन कल्याण की भावना रखता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही अच्छे लाभ कमाता है, और जग में उसका नाम उसके नाम की जय जयकार होती है, और पूरे जग में उसके नाम की जय जयकार होती है, और उसके राज्य में केवल उसके आसपास खुशियां ही खुशियां, तरक्की ही तरक्की होते हैं। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।